हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले और हमारा लक्ष्य था कि जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हम भारत जोड़ो यात्रा करें, लोगों को छोड़ें और नफरत को मोहब्बत से काटें। आपकी लाइफ में आपने देखा होगा नफरत से काटा नहीं जा सकता। काटा जा सकता है अगर आपने मुझे गाली दी और मैंने आपको वापस गाली दी, वो चलता जाएगा। मैं दूंगा, आप दोगे, मैं दूंगा, आप दोगे, चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। मैंने आपको मारा, आप मुझे मारोगे, फिर मैं मारूंगा, फिर आप मारोगे। तो ये हिंसा की जो साइकिल बनती है, चेन बनती है, नफरत की साइकिल बनती है, रुकती नहीं है। तो इसको तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है और वो है मोहब्बत। इसलिए हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब पिछली यात्रा में हम 4000 किलोमीटर चले। आप पूछोगे कि भाई 4000 किलोमीटर चलने के बाद आपको क्या पता लगा, जनता ने आपसे क्या कहा? 4000 किलोमीटर चलने के बाद हमें यह पता लगा कि देश में जो हिंसा है, नफरत है, उसका कारण अन्याय है। कि इस देश में अलग अलग हर रोज अन्याय किया जा रहा है। आज मैं आपको 2-3 तरीके के अन्याय के बारे में कहना चाहता हूं, जो आप समझोगे, एकदम समझ जाओगे। सबसे पहले आर्थिक अन्याय। अब यहां पे अभी मैंने देखा कि अदानी जी का यहाँ पे बड़ा सा ऑफिस है, पास में सड़क पे लिखा था, वो जो साइन होते हैं ना सड़क वाले, उस पे लिखा था, उस पे अदानी जी का नाम। जहां भी आप देखें देश में, चाहे एयरपोर्ट, चाहे पोर्ट्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जंगल की ओर देखें, समुद्र की ओर देखें, जहां भी आप देखो, नदी देखो, जहां भी हिंदुस्तान में कोई धन है, वो सरकार अदानी जी के हवाले कर दी। सही बात। अब गरीब व्यक्ति देख रहा है, आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? जंगल की, जल की, जमीन की। सही बात है। और उनको आदिवासी क्यों कहा जाता है? नहीं, यहाँ पे आदिवासी है, हाथ में दिखाओ। हाँ, आपको आदिवासी क्यों कहा जाता है? आ जाओ यहाँ। बैठो यहाँ, पैर नहीं छोड़ना, यहाँ ना बैठो। आपको आदिवासी क्यों कहा जाता है? जंगल से ही निकल के आते हैं, मगर आदिवासी क्यों कहा जाता है? आदिकाल से हम लोग के पूर्वज जंगल से निवास। आपको आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। मतलब जो भी यहाँ था, जल था, जंगल था, जमीन थी, उसके पहले मालिक आदिवासी। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला है, वनवासी। सुना होगा आपने, मोदी जी कहते हैं वनवासी, सुने हैं ना? अब वनवासी का मतलब क्या भैया? जंगल, घबराओ मत, घबराना नहीं है।
तो बीजेपी कहती है कि आप लोग आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। मतलब आप हिंदुस्तान के पहले मालिक नहीं हो, आपको जंगल में रहना है, आपको जंगल से बाहर नहीं आना। मतलब अगर आपके बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। ये फर्क है। नाम बदल दिया और उसके पीछे सोच कि भैया हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो जंगल में रहे, उनका हम जंगल ले जाएं, उनका जल ले जाएं, उनकी जमीन ले जाएं। ये भैया जंगल बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, गायब हो रहा है, आस्ते 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 गायब। अच्छा भैया गायब हो जाएगा तो वनवासी कहाँ जाएंगे? अगर गायब हो गया तो फिर वनवासी देखेंगे भैया आपका जंगल गया, आपकी जमीन गई, आपका जल गया, चलो भीख मांगो। यही होने वाला है। तो ये हुआ आदिवासियों के खिलाफ अन्याय। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आदिवासियों की आबादी कितनी है? देखिए चुप हो गए। आदिवासी की हिंदू, ये कौन है? हाथ उठाओ। ये 8% बिल्कुल सही बोला, ठीक है। दलितों की आदिवासी कितनी है? चुप हो गए फिर से। चलो भाई, 15 किसने बोला? ये 15%। पिछड़ों की आबादी कितनी है? क्या बोले भाई? 50, ठीक है। 50 से 15 जोड़ो, कितना हुआ? 65 में 8 जोड़ो, कितना हुआ? 73। भैया कैसा नाम किया आपने? 73 हुआ, 73, राइट। तो आदिवासी दलित पिछड़ों की आबादी 73%, सही, ठीक है। माइनॉरिटी की कितनी? 15% उसमें जोड़ दो, कितना हुआ? 88 हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी के लिए हम 73 पे ही रहते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में ओबीसी दलित आदिवासी कितने? एक भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब बताओ 200 कंपनियों में जो कंपनियों को चलाते हैं, बड़े बड़े अफसर जो है, सीनियर मैनेजमेंट जिनको कहा जाता है, उनमें से दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0, ठीक है। अब आप कहोगे भैया देखो, दलितों को, आप में से बहुत लोग कहोगे, मैं तो नहीं कहता हूं, मगर आप में से बहुत लोग कहोगे भैया दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को इन कंपनियों में नहीं जाना। मान लिया, ऐसे कहने के लिए मान लिया। अब मुझे बताओ, मीडिया में कितने? मीडिया में सबसे बढ़िया 100 मीडिया की कंपनी ले लो और मुझे बताओ उनमें से, उनके मालिकों में से पिछड़े दलित आदिवासी कितने? 0, ठीक है, छोड़ो। और ठीक है भैया, आदिवासी दलित पिछड़े लोग कहते हैं मालिक नहीं बनना चाहते, मान लो, तो फिर मुझे बताओ मैनेजमेंट में कितने? सीनियर अफसरों में से मीडिया में दलित आदिवासी पिछड़े कितने? चलो और ठीक है, मीडिया छोड़ो, हमें मीडिया भी नहीं चाहिए, हमें 200 सबसे बड़े उद्योग नहीं चाहिए, हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं हिंदुस्तान में, आप जाते हो इलाज होता है प्राइवेट अस्पताल में, इनके मालिक दलित आदिवासी पिछड़े कितने? 0। अच्छा बताओ मैनेजमेंट में कितने? सीनियर अफसरों में कितने? 0। चलो हमें वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने मीडिया छोड़ दी, कॉर्पोरेट हिंदुस्तान छोड़ दिया, अस्पताल छोड़ दिए,
चलो स्कूल कॉलेज में चलते हैं। सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जो है उनके मालिकों में से दलित आदिवासी पिछड़े कितने? आप लोग भैया हमें कुछ नहीं कीजिए, वो भी मानने लगेगा। हिंदुस्तान की सरकार को बड़े अफसर चलाते हैं, IAS अफसर हिंदुस्तान के बच्चे ही मानते हैं। ये जो शिक्षा में पैसा जाता है, स्वास्थ्य में मिटा दो। आ जाओ, जम लगाओ भाई, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। ये देखिए इस देश का भविष्य है। ये नाम क्या है तुम्हारे? नाम क्या है? नाम बताओ। ज्योति दास तुम्हारा नाम? बैठो बैठो। चलो इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? दीपिका दास। तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या प्रजापति। बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ बैठो, सामने बैठो। देखना चाहिए लोगों को। इधर आओ, घबराना नहीं है। ये देखो, मैं इनको यहाँ बैठा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। तो अब आपने कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दिया, मीडिया छोड़ दिया, प्राइवेट अस्पताल छोड़ दिए, प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दिए। अब मैं कहता हूँ कि सरकार में तो भागीदारी होनी चाहिए। क्या लगता है, होनी चाहिए? ठीक है। 90 अफसर हिंदुस्तान के पूरे बजट को चलाते हैं। हर रुपया जो हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है 99 अफसर लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अदानी जी को कितने हथियार बेचने को मिलेंगे? अग्निवीर कैसे होगा? पेंशन में कितना पैसा जाएगा? स्वास्थ्य में कितना जाएगा? शिक्षा में कितना जाएगा? ये सब ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। चलो बताओ, 90 अफसरों में से 73% का कितना? 3। मतलब 73% आबादी कि ना कॉर्पोरेट इंडिया में भागीदारी, ना मीडिया में भागीदारी, ना स्कूलों कॉलेजेस में भागीदारी, ना अस्पतालों में भागीदारी। सरकार में 90 में से आपके 3 ओबीसी, 3, एक दलित, एक आदिवासी, मतलब 5। और अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े अफसर कितना खर्च करते हैं? 6%। मतलब 100 रुपए में से 73% की भागीदारी 6 रुपए, उसमें 5% ओबीसी, 1% दलित और 100 में से 10 पैसे आदिवासी। बात आप समझ रहे हो? मतलब मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, गरीब जनरल कास्ट की बात करते हैं। मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के कितने? मैं दलित, आदिवासी, पिछड़े भी छोड़ रहा हूं, गरीब जनरल कास्ट के लोग बताओ कितने? 0। IAS अफसरों में से गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। तो ये भैया देश को 1-2% लोगों ने पकड़ रखा है, गला पकड़ रखा है ऐसे, और बाकी लोग आगे पीछे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा धन जेब में से निकल रहा है और उन्हीं चुने हुए लोगों के जेब में जा रहा है। आप जीएसटी देते हो? जीएसटी देते हो? क्या नाम है आपका? अग्रवाल जी, बड़ी सुंदर टी शर्ट पहनी है? बताओ भैया कितने की खरीदी? कितने की खरीदी टी शर्ट? 1000 रुपए की इन्होंने ये सुंदर टी शर्ट खरीदी। भैया इधर आओ, दिखाओ टी शर्ट। ये आ जाओ ऊपर। ये देखो, अग्रवाल जी चढ़ जाओ ऊपर। हाँ, ये अब देखो, उस पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे भाई खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा।
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। ये अब अग्रवाल जी, ये आपने 1,000 रुपए की शर्ट खरीदी है ना? खरीदी या गिफ्ट दिया किसी ने? खरीदा। इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? नहीं, दुकानदार जाने ना भाई, आपने दी है। 18% आपके जेब में से जीएसटी निकली, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है? अगर गौतम अदानी यही शर्ट खरीदता, कौन सी दुकान में खरीदी? अंबिकापुर में वो आएगा तो है नहीं, उस दुकान में जाएगा नहीं। मगर अगर मान लो एक दिन वो यहां अपने जो इसने जो जंगल लिया है उसको देखने आ जाए और चले जाए, अदानी दुकान में चला जाए, क्या भैया मुझे ये अग्रवाल जी की टी शर्ट चाहिए, कितने का खरीदेगा? 1,000 रुपए का खरीदेगा। वो जीएसटी कितनी देगा? उतनी ही देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी कितनी है? 50,000। अदानी की आमदनी कितनी है? गिनती नहीं है। जिसकी गिनती नहीं है वो भी उतनी देगा जितनी ये देगा। अच्छा ठीक है, इन्होंने दे दी, जीएसटी का पैसा कहां जाएगा? सरकार के पास। सरकार के पास से कहां जाएगा? अदानी जी के पास। तो आप जीएसटी दे रहे हो, वो जीएसटी दे रहा है, आपका पूरा का पूरा जीएसटी का पैसा फिर से उसकी जेब में जा रहा है। अग्रवाल जी खड़े होइए एक मिनट। अब देखिए अग्रवाल जी, थोड़ा चौड़ा होके, ऊपर होके, ऊपर आइए, ऊपर आइए, घबराइए नहीं, टूट जाएगी बाद में देखेंगे। अब देखो, खड़े हो जाओ, हाँ, छाती फैला के। अब देखो, अब मान लो अग्रवाल जी हमारे दोस्त हैं और ये कहीं किसी मार्केट में चले गए और किसी ने इनका, 2-3 लोगों ने सोचा कि भाई अग्रवाल जी की हम जेब काटेंगे। मान लो जो भी है, उन्होंने मन बना लिया कि भैया हम इसका जेब काटेंगे। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा? 3 लोग आएंगे, अकेला तो नहीं आता ना, 3 आते हैं, एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा, एक थोड़ा देखेगा दूर से। ठीक है, पहला आएगा, क्या करेगा? और फिर हाँ, ध्यान भटकाएगा, कहेगा भैया उधर देख, भैया उधर देख, भैया उधर देख। सही बात है। तो भैया देखो, आप सबका पहले ध्यान भटकाया जाता है। देखो भैया, भैया देखो क्रिकेट चल, फिर क्या होता है? फिर पीछे से बंदा आके ठक जेब काट देता है। जीएसटी, नोटबंदी, वही है। ठीक है, और आखिरी क्या होता है? उसके बाद तीसरा बंदा क्या करता है? तीसरा बंदा देखता है अगर आपने कुछ ज्यादा आवाज की तो झापड़ मारेगा। सही बात है, वही हो रहा है। आप यहां पे थोड़ी सी आवाज करो, पुलिस आ जाएगी। आप छोटे दुकानदार हो, आपने थोड़ा सा कहा कि भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा, आ जाएगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आ जाएगा। आप छोटे व्यापारी हो, आपने कहा भैया अदानी जी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, एकदम आ जाएगी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तो ये हो रहा है आर्थिक और सामाजिक अन्याय। 73% लोगों को कुछ नहीं मिल रहा हर रोज। अब देखिए अग्रवाल जी पढ़े लिखे हैं। अग्रवाल जी क्या एक्सपीरियंस है, क्या पढ़े आप? बिजनेस, मगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बीए किया। देखो भैया, बीए किया है। भैया एक बात बताओ, खड़े हो जाओ। आपके जेब में बटुआ है? नहीं है? पैसे हैं? अच्छा, सेलफोन है? अगर मैंने आपसे सेलफोन निकाल, आपके जेब से सेलफोन निकाल दिया तो आपको पता लगेगा कि सेलफोन निकाल दिया? और मगर जैसे आपके हाथ में सेलफोन मैंने छीन लिया, आपको पता लगेगा? मगर आपसे 1,000 रुपए में से 18 रुपए, 180 रुपए ले लिए गए, आपको मालूम ही नहीं, मगर आपको पता भी नहीं लगा। आपने सबके सामने कहा भैया मैंने जीएसटी नहीं दी, मैंने तो दी नहीं, दुकानदार जाने। भैया
180 रुपए दुकानदार ने आपके जेब से निकाल दिए, आपको पता भी नहीं लगा, उससे पीछे किसी और ने निकाल दिए, तो चेन बना दी है। ये उससे पैसे ले रही हैं, ये उससे पैसे ले रहे हैं, ये उस चेन बनी हुई है, और अंत में चेन का पूरा फायदा अदानी जी का है। और आप लोग कह रहे हो भैया हमने तो 18% नहीं दिया, हमने 15% नहीं दिया। पेट्रोल भरते हो गाड़ी में, जीएसटी कितना लगता है? चुप हो गए, चुप हो गए। आपने ये टोपी खरीदी, जीएसटी कितनी लगी? नहीं मालूम। तो आपसे चोरी हो रही है, रोज हो रही है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपको जो करना है करो। अच्छा, अगर मैं यहां 100 साल पहले आता और मैं आपसे पूछता भैया नशा किस चीजों से होता है, आप क्या बताते मुझे? नशा किन किन चीजों से नशा हो सकता है, क्या बताते मुझे? अगर 100 साल पहले आता, गांजा और दारू और देसी दारू। अच्छा, नशे का क्या मतलब होता है? नशे का मतलब जो नहीं, जिसका ध्यान भटक जाता है। शराब बंदा क्यों पीता है? क्योंकि वो जो उसकी जिंदगी है उसको देखना नहीं चाहता, वो ध्यान को भटकाना चाहता है, इसलिए लोग शराब पीते हैं। ये भैया ये जो सेलफोन है, इसमें आप कितने घंटे देखते हो दिन में? सच बताओ, मुस्कुराओ मत, कितने घंटे देखते हो इसमें? हाँ, 8-10 घंटा ये सेलफोन में अपना ध्यान रखता है। ये नशा नहीं है क्या? ये नशा है। 8 घंटे इनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, सिर्फ सेलफोन में जाता है। ये वीडियो देखते हैं, हंसी आती है, नशा। तो ये हो रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सेलफोन पे आप देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, देखो, कोई इतराज नहीं। मगर जब आप सुबह उठोगे ना, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, 3 बार दिन में पूछना कि इस देश का कितना धन आज मुझे मिला। फिर लंच के खाने के बाद फिर से कहना कि भैया आज मुझे इस देश का कितना धन मिला। और शाम को फिर से कि भैया आज मुझे इस देश का कितना धन मिला। मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितना काम किया, मैंने कितनी चोट खाई और उसका फल मुझे कितना मिला। आपको यह सवाल 3 बार हर रोज पूछना चाहिए, और 10 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपको 24 घंटा एक सिस्टम ठग रहा है। उस सिस्टम के बिल्कुल ऊपर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। उस सिस्टम में 73% का कोई नहीं है। उस सिस्टम में गरीब जनरल कास्ट का कोई नहीं है। उसमें 100-200 लोगों की दुकान चल रही है, 1000-2000 लोगों की दुकान चल रही है। बाकी लोग देख रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं और पेट्रोल के लिए पैसा ज्यादा देते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह हो रहा है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी हिंसा जो हो रही है, नफरत जो फैल रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपके खिलाफ, आप सबके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अन्याय हो रहा है। शायद इतना हो गया है कि आपको पता भी नहीं लग रहा। जैसे आदत लग जाती है ना कि भैया ये तो होएगा ही होएगा। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? अच्छा ठीक है, पार्टी की सेवा करते हो। आप कोई बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो? रिटायर हो गए। आप क्या करते हो? दुकान। कितनी बड़ी दुकान है? मीडियम साइज की। अगर आप दूसरी दुकान खोलना चाहो या तीसरी दुकान खोलना चाहो, जैसे फ्रेंचाइज करते हैं ना, आपने देखो होगी अदानी जी की, अंबानी जी की, मतलब हजारों दुकानें हैं। अगर आप बहुत अच्छी दुकान चलाते हो और आपने मन बना लिया कि भाई मैं अब दूसरी दुकान खोलूंगा, आप बैंक से लोन ले सकते हो। मिलेगा आपको। कहेंगे भैया
जाओ यहां से, हम नहीं देंगे तुम्हें। तुम जानो, तुम्हारी दुकान जाने, दूसरी दुकान तुम नहीं खोल सकते, दूसरी दुकान सिर्फ अदानी अंबानी खोल सकते हैं। होगा कि आस्ते आस्ते उनकी दुकानें खुलती जाएंगी, 5-6 साल में आपको पता लगेगा, आपके यहां पे साइड में आ जाएगी एक दुकान, उसमें लोग नौकरी करेंगे, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसान का कर्जा माफ हो ही नहीं सकता। अदानी, भैया आप जानते हो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को कितना कर्जा माफ किया मोदी जी ने? कितना? ना, 14 लाख करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ रुपया। किसान का 14,000 नहीं माफ होता, 10,000 नहीं माफ होता। और क्या कहते हैं, जब किसान डिफॉल्ट करता है, जब किसान बैंक को पैसा वापस नहीं देता है, तो कहते हैं भैया तू चोर है। और जब अदानी पैसा नहीं देता तो कहते हैं भैया आजा थोड़ा और देते हैं तुझे। तो ये हो रहा है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा की है, और इसमें आप शामिल हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद ब्रदर।